वंस अगेन हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको इंसेंटिव मेथड से वेजेस का कैलकुलेशन करने के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगा। इंसेंटिव मेथड में वैसे तो बहुत से मेथड हैं, हॉल से हैं, रोवन है, इमर्सन है, गैंट टास्क हैं, टेलर हैं, ये 4-5 मेथड है, लेकिन इसमें हॉल से रोवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों मेथड लमसम एक दूसरे से मिलता जुलता है। इंसेंटिव मेथड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वर्कर्स ने हमारा किसी भी तरीके से कोई टाइम बचाया है। जैसे डायरेक्ट टाइम बचाओ, जैसे हमने कोई काम उन्हें दिया 8 घंटे का, उन्होंने 8 घंटे वाला काम 6 घंटे में कर दिया, या हमने 8 घंटे 10 घंटे में उन्हें 10 यूनिट बनाने के लिए कही थी, तो 10 घंटे में उन्होंने 12 यूनिट बना दी। तो 10 घंटे में अगर 10 यूनिट बननी थी तो मतलब 1 घंटे का काम 1 यूनिट का था। अगर 12 यूनिट बनाई है मतलब 12 घंटे काम वाला उसने 10 घंटे में कर दिया। बात को फिर समझिएगा। इंसेंटिव मेथड में हम ऐसे वर्कर्स को बोनस देते हैं जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा कोई टाइम बचाया है। डायरेक्ट वे में टाइम कैसे बचता है, जैसे कोई काम था 10 घंटे का, वो काम वर्कर 6 घंटे में करते तो 4 घंटे का टाइम हमारा बचा लिया। कोई काम था 20 घंटे का, वो काम वर्कर हमारा 12 घंटे में कर दे तो 8 घंटे बचा लिया। ऐसे ही इंसेंटिव मेथड होता है। इंसेंटिव मतलब यहीं पर हम लोग बोनस देते हैं इंसेंटिव मेथड में। ऐसे ही इनडायरेक्ट वे में कैसे टाइम बचाया, इनडायरेक्ट वे में जैसे मतलब हमने 10 घंटे में 10 यूनिट बनाने को कही थी, मतलब 10 घंटे में 10 यूनिट मतलब हमारे हिसाब से 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए। उसने 10 घंटे में 15 यूनिट बना दी, मतलब 15 यूनिट अगर देखा जाए तो कितने घंटे का काम हुआ। अगर 10 यूनिट 10 घंटे का काम है तो 15 घंटे का काम हुआ, लेकिन उस 15 यूनिट 10 ही घंटे में बना दी, मतलब उसने इनडायरेक्ट वे में हमारा 5 घंटा क्या कर लिया, बचा लिया। तो ऐसे वर्कर्स को जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारा कोई भी टाइम बचाया, उनको हम बोनस का पेमेंट करते हैं वेजेस के साथ साथ। हॉल से मेथड में वेजेस का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वेजेस निकालने का फॉर्मूला, और जो ब्लू से है ये बोनस निकालने का फॉर्मूला है। तो बोनस का फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर फॉर्मूला तो पूरा लिखेंगे, जब हॉल से का क्वेश्चन होगा फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। जिनको वेजेस देंगे उनके लिए केवल वेजेस तक अमाउंट लिखेंगे, जिनको बोनस देंगे वहाँ बोनस के नीचे भी कुछ कैलकुलेशन होगा। तो बोनस उन्हीं को देंगे जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा कोई टाइम बचाया, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हॉल से मेरिट से वेजेस निकालने का फॉर्मूला है वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। परसेंटेज ऑफ प्रीमियम क्या होता है, हॉल से मेरिट में बोनस का जो पेमेंट होता है वो परसेंटेज बेसिस में होता है, जो कि 33.33% से लेकर 50% तक हो सकता है। बोला अगर किसी वर्कर ने हमारा कोई भी टाइम बचाया तो उसे 33.33 से 50% तक हम बोनस देते हैं। क्वेश्चन में बोनस का कोई परसेंटेज ना दिया हो तो 50% माना जाता है। टाइम सेव्ड क्या होता है, मैंने पहले बताया भाई 10 घंटे का काम था 8 घंटे में कर दिया, 2 घंटे बचा लिए, इसे टाइम सेव्ड कहते हैं। आवरली रेट 1 घंटे का जो हम वेजेस पे कर रहे होते हैं। रोमन में फॉर्मूला क्या है, वेजेस का तो वही फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, लेकिन इनका बोनस निकालने का तरीका अलग है। ये बोनस निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ प्रीमियम का यूज़ नहीं करते हैं। इनका बोनस निकालने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। टाइम सेव्ड का मतलब कितना टाइम बचाया, स्टैंडर्ड टाइम मतलब वो काम कितने समय का था। जैसे कहा ना 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया, तो 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया तो 10 घंटे हमारा स्टैंडर्ड टाइम था। 2 घंटे इन्होंने बचाए, वो टाइम सेव्ड हो गया। और टाइम टेकन लिए कितने घंटे, 8 घंटे, और जो भी वेजेस का रेट हो। ठीक, तो फॉर्मूले का फिर समझ लिए। हॉल से और रोवन ये दोनों मेथड इंसेंटिव मेथड है। इंसेंटिव मेथड वहाँ पे यूज़ करते हैं जब किसी वर्कर ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से हमारा कोई टाइम बचाया हो। डायरेक्ट वे में जहाँ सीधे कहा हो, जैसे 20 घंटे का काम 15 घंटे में कर दिया, 5 घंटे बचा लिया। इनडायरेक्ट जैसे किसी को हमने कोई काम दिया, हमारे हिसाब से 10 यूनिट बनाना 10 घंटे का काम है, हमने 10 घंटे में उसे 10 यूनिट बनाने के लिए कही, लेकिन उसने 10 घंटे में 20 यूनिट बना दी। तो अगर 10 घंटे में 10 यूनिट बनाना था तो मतलब 1 यूनिट 1 घंटे का काम था, और उसने 20 यूनिट बना दिया, मतलब उसने 20 घंटे वाला काम 10 घंटे में ही कर दिया। तो 20 घंटे वाला काम कोई 10 घंटे में कर दे, मतलब 20 घंटे का काम 10 घंटे में किया, तो उसने 10 घंटे क्या कर लिया, बचा लिया, इनडायरेक्ट वे में हो गया। रोवन में हॉल से में फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन, वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, ये तो वेजेस निकलेगा, और प्लस बोनस, बोनस में परसेंटेज ऑफ प्रीमियम होता है। ये 33.33 से लेकर 50% तक दिया हो सकता है क्वेश्चन में, कुछ ना दिया हो तो 50% मानेंगे। टाइम सेव जितना टाइम उसने बचाया, आवरली रेट मतलब 1 घंटे का जो वेजेस होता है। हॉल से में रोवन में फॉर्मूला है वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम। टाइम सेव्ड मतलब जितने घंटे उसने हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या किया है, बचाया है। स्टैंड टाइम जितने घंटे का वो काम था। टाइम टेकन मतलब कितना टाइम उसने लिया, आवरली रेट 1 घंटे का रेट। ठीक, जैसे मैंने बताया कि किसी ने 20 घंटे वाला काम 15 घंटे में कर दिया, तो काम 20 घंटे का था, स्टैंड टाइम 20 घंटे हो गया। 15 घंटे में किया तो 5 घंटे बचाए, टाइम सेव्ड की यहाँ लिख देंगे 5, और टाइम टेकन यहाँ लिखेंगे 15, आवरली रेट जो भी होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन इस पर लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है हॉल से रोवन का, मैं इसकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि
कई बुक में क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर है, तो क्वेश्चन आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लिखा एक फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है जहाँ पे 1 वीक में 48 आवर्स वर्क होते हैं और 48 आवर में 48 यूनिट बनाना ये इनका स्टैंडर्ड है। मतलब एक हफ्ते में 7 दिन में 48 घंटे वहाँ पे काम होते हैं और 48 घंटे में 48 यूनिट बनना चाहिए, ये इनका मानना है। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगना चाहिए। ठीक, VS रेट 2 रुपये। 3 वर्कर्स थे A B C, तीनों ने टाइम सेम लिया, मतलब पूरे 48 घंटे का टाइम लिया, लेकिन A ने बनाई है 42 यूनिट्स, B ने बनाई है 48 यूनिट्स और C ने बनाई है 72 यूनिट्स। आपको वेजेस का कैलकुलेशन करना है हॉल से और रोवन मेरिट से। बात को फिर समझिएगा, यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स को 1 वीक में ओवरऑल मतलब पूरे 48 घंटे काम करने होते हैं। 48 घंटे में कोई उन्हें 48 यूनिट बनानी है, जैसे मान लीजिए 48 कुर्सियाँ बनानी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होगी कि 48 घंटे में 48 कुर्सियाँ बनानी, मतलब एक कुर्सी बनाने के लिए ये माना जा रहा है 1 घंटा लगेगा। वेजेस रेट यहाँ पे 2 रुपये पर घंटे, 2 रुपीज़ पर आवर है। टाइम सब ने 48 घंटे का ही लिया, लेकिन A ने बनाई है 42 यूनिट, B ने बनाई है 48 यूनिट और C ने बनाई है 72 यूनिट। A ने 42, B ने 48 और C ने 72 यूनिट्स बनाए। वेजेस कैलकुलेट करना है हॉल से एंड रोवन मेरिट से। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 48 यूनिट्स 48 यूनिट बनाने के लिए 48 घंटे लग रहे थे, इस हिसाब से 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगना चाहिए। और ये माना जा रहा है यहाँ पर उसी 48 घंटे में A ने केवल 42 यूनिट बनाई, मतलब उनको बनानी थी 48, बनाई है 42। इन्होंने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया बल्कि काम कम किया, लेकिन हम इनको बोनस नहीं देंगे, नॉर्मल वेजेस देंगे। नॉर्मल वेजेस क्या है? टाइम के हिसाब से। तो वेजेस का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन कितने घंटे लिए? सभी ने 48 घंटे लिए। आवरली रेट क्या है? 2 रुपये। बस A को ये है बोनस नहीं मिलेगा। बोनस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि A ने 42 यूनिट बनाई है, बनानी थी 48। ऐसा नहीं कि वेजेस कम कर देंगे, अब वेजेस है भाई, कह दिया है कि 48 घंटे काम करोगे 2 रुपये के साथ देंगे तो देना ही पड़ेगा। भले किसी ने काम कम किया, ज़्यादा किया है, कम किया तो केवल वेजेस देंगे, ज़्यादा किया तो बोनस दे देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 48 घंटे में 48 यूनिट बनानी थी, 42 यूनिट बनाई, तो 42 यूनिट जो दी है उसका केवल इतना फर्क होगा कि हाँ इनको बोनस नहीं देना है, बाकी ये नहीं कि इनका वेजेस कम करते। तो 48 घंटे में 48 यूनिट बनानी थी, भैया ने 42 यूनिट बनाई है, तो 42 यूनिट बनाई तो इनको केवल वेजेस मिलेगा। वेजेस इज इक्वल टू होगा टाइम टेकन इनटू आवरली रेट और प्लस बोनस क्या हो गया? निल। अब टाइम टेकन इनटू आवरली रेट 96 प्लस बोनस हो गया निल, तो इनका ओवरऑल वेजेस हो गया A का, वो हो गया 96 रुपीज़। ठीक, अब B का देखते हैं। B ने कितना टाइम लिया है? B ने भी 48 घंटे लिए, सब ने 48 घंटे लिए, और B ने 48 घंटे में 48 यूनिट बनाई है। 48 आवर्स उनको मिले थे, 48 आवर्स में उन्होंने 48 यूनिट्स बनाई है। ना काम कम किया है ना ज़्यादा किया है। तो जो ज़्यादा करेगा उसको बोनस मिलेगा, जो कम या बराबर करेगा उसे केवल वेजेस मिलेगा। तो केवल वेजेस मिल के रह गया, इनको भी कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो इनका वेजेस हो गया 96 प्लस निल इज इक्वल टू 96। अब C को मिलेगा बोनस, और C के बोनस पे आप ध्यान दीजिए। C को बोनस क्यों मिलेगा भैया? 48 घंटे में 48 यूनिट बनाने के लिए कही गई थी, 48 आवर्स में 48 यूनिट्स बनाने के लिए कही गई थी, इन्होंने 72 यूनिट्स बना दी। तो कई बातों को ध्यान से आराम से समझिएगा। पहले सबसे पहली बात, वेजेस का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन इन्होंने भी 48 आवर लिया, आवरली रेट 2 रुपीज़ प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो 50% मान ली, 50/100। अब बात आती है टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड का मतलब होता है कितना टाइम उन्होंने बचाया, और कितना टाइम उन्होंने बचाया ये डिपेंड करता है कि ये काम कितने घंटे का था और कितने घंटे में किया है। तो यहाँ पर जो बात कही है कि 48 यूनिट बनाना 48 घंटे काम था, मतलब एक हिसाब देखा है तो 1 यूनिट बनाना 1 घंटे का काम था। इन्होंने C ने ओवरऑल उसी 48 घंटे में 72 यूनिट्स बनाई है। तो अगर 72 यूनिट्स बनाई है तो 72 यूनिट्स बनाना एक तरीके से 72 आवर का वर्क था। भाई अगर 48 घंटे में 48 यूनिट बन रही है तो 1 घंटे में 1 यूनिट बनी, तो इस हिसाब से 72 यूनिट्स अगर उन्होंने बनाई है हमारे अकॉर्डिंग, तो 72 आवर्स इनको लगना चाहिए था। और उन्होंने ये काम कितने आवर में किया? 48। तो इन्होंने हमारा 24 घंटा बचाया। कितने घंटे बचाए? 24। ये हो गया टाइम से। आवरली रेट कितना है? तो अब इसको सॉल्व करिए, तो वेजेस तो हो गया 48 इंटू 296। अब बोनस निकला टाइम से इंटू आवरली रेट। अब इन दोनों को इंटू किया, इसके 50% निकाला तो आ जाएगा 24। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा वेजेस 120 रुपीज़। ठीक,
तो वेजेस जो यहाँ कैलकुलेट करने का तरीका था हॉल से मेरिट से हमें करना है, हॉल से या रोवन। बोनस हम तभी देंगे जब किसी ने दिए गए काम से ज़्यादा काम किया है तो बोनस देंगे, अगर उससे कम किया या बराबर किया तो केवल वीएस देंगे। वीएस निकालने का फॉर्मूला था टाइम टेकन इंटू आवर्ली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इंटू टाइम सेव्ड इंटू आवर्ली रेट। ए ने सभी को 48 घंटे का टाइम दिया गया था, 48 घंटे में 48 यूनिट बनानी थी, 1 घंटे का 2 रुपये वीएस मिलने वाला था। टाइम सभी ने इक्वल लिया है, ए ने 42 यूनिट बनाई, कम बनाई, इनको केवल वीएस मिलेगा, तो 48 आवर्स का 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वीएस आ जाएगा। बोनस इनका हो गया नील, 96 प्लस नील इज इक्वल टू इनका ओवरऑल वीएस हो गया 96 रुपीज़। बी ने 48 यूनिट बनाई, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, तो इनको भी केवल वीएस मिलेगा, और वीएस का फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट, टाइम टेकन है 48 आवर और 1 घंटे का है 2 रुपये, प्लस बोनस इनको भी नहीं मिलेगा, तो 96 प्लस नील इज इक्वल टू क्या होगा 96। फिर बात आती है सी की। सी ने भी टाइम 48 आवर से लिया, लेकिन यूनिट बनाई 72। तो अगर 48 यूनिट बनाना 48 आवर का वर्क का है, मतलब 48 यूनिट बनाना 48 घंटे का काम है, तो 1 यूनिट बनाना 1 घंटे का काम हुआ। इस हिसाब से इनको 72 यूनिट्स बनाने में 72 आवर लगने चाहिए थे, बट इन्होंने वो 72 आवर वाला काम 48 आवर में कर लिया, मतलब हमारा 24 आवर बचा लिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू आवर्ली रेट, टाइम टेकन 48 इंटू आवर्ली रेट 2। परसेंटेज ऑफ प्रीमियम मैंने बोला 33.33 से 50% तक क्वेश्चन में दिया रह सकता है, कुछ ना दिया हो तो इसको 50% मान लीजिए, 50 कर लिए 5100 इंटू टाइम सेव। कितना टाइम बचाया भैया ने बचाया 24 घंटे। कैसे? 48 यूनिट बनाना 48 घंटे का काम, तो 72 यूनिट बनाना 72 घंटे का काम, 72 घंटे का काम 72 आवर्स का वर्क इन्होंने 48 आवर में किया, तो 24 आवर हमारे सेव किए, इंटू 2 किया आवर्ली रेट, सॉल्व किया तो वीएस आ गया 96, बोनस आ गया 24, टोटल आ गया 120। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हॉलसे के बाद आते हैं रोवन में। रोवन में भी सेम है भाई, जिन्होंने कम काम किया या बराबर काम किया उनको केवल वीएस मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग ए और बी को यहाँ भी केवल वेजेस मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। और वेजेस का फॉर्मूला दोनों में सेम है, बोनस का अलग है। तो वेजेस तो फिलहाल वही है, टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट। तो ए ने भी टाइम लिया 48 आवर, आवर्ली रेट हो गया 2, बोनस से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि इनको बोनस मिलेगा ही नहीं, तो इनका वेजेस कितना हो गया 96 रुपीज़। सेम कंडीशन बी के लिए, बी ने बराबर काम किया है, टाइम उतना ही लिया 48 आवर, आवर्ली रेट कितना है 2, और बोनस इनको भी नहीं मिलना क्योंकि इन्होंने भी कोई टाइम बचाया नहीं भाई, तो 96 इनका भी आ गया। अब बात आती है सी की, तो सी में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो सी को बोनस मिलेगा वेजेस के साथ, तो पहले वेजेस निकालते, पूरे फॉर्मूले का अप्लाई करते, तो वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट। टाइम टेकन तो भाई सी का भी 48 आवर है, आवर्ली रेट कितना है 2, प्लस बोनस निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम। टाइम सेव्ड मतलब कितना टाइम उन्होंने बचाया, स्टैंड टाइम मतलब काम कितने घंटे का था। तो भाई 48 यूनिट बनाना 48 घंटे काम था, तो इस हिसाब से 72 यूनिट्स बनाना 72 आवर का वर्क था, ये हो गया हमारा स्टैंड टाइम। इन्होंने 48 आवर में काम किया तो इन्होंने हमारा 24 आवर बचाया, ये हो गया टाइम सेव इनटू टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है भाई 48, आवर्ली रेट कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लिए तो ये हो जाएगा 96 प्लस, तो इसको सॉल्व कर लिए पूरा, तो यहाँ पर 48 इंटू 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 72, तो यहाँ इनका बोनस आ रहा है 32 रुपीज़। अब इसको सॉल्व कर लिए तो 96 प्लस 32 ये आ गया इनका 128 रुपीज़, ये हो गया इनका वेजेस रोवन मेथड में। फिर समझ लिए रोवन मेथड में ए और बी को रोवन में भी केवल वेजेस मिला, बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम करके हमारा कोई टाइम बचाया नहीं है। लेकिन सी ने 72 यूनिट्स बनाई है, 48 बनानी थी 72 बनानी है, 24 यूनिट्स ज़्यादा बनाई है, तो वहाँ इनको हमें बोनस देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में इन्होंने हमारा टाइम बचाया है कम समय में ज़्यादा काम करके। तो वेजेस का फॉर्मूला है यहाँ पे टाइम टेकन इंटू आवर्ली रेट, टाइम टेकन तो सेम है, आवर्ली रेट सेम है। बोनस निकालने के लिए टाइम सेव अपॉन स्टैंड टाइम करना है। टाइम सेव मतलब जितना टाइम इन्होंने बचाया, स्टैंड टाइम मतलब जितने टाइम का ये काम था। तो भाई अगर 48 यूनिट्स बनाना 48 आवर का काम है, तो 72 यूनिट्स बनाना 72 आवर का काम है। वो काम इन्होंने 48 आवर में किया, तो हमारा 24 आवर क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो टाइम सेव हो गया 24, स्टैंड टाइम हो गया 72, टाइम टेकन हो गया 48 और आवर्ली रेट 2। अब इसको सॉल्व कर लिया कितना आ गया 120। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। तभी कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा, मैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का या इसके मिलता जुलता क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और दे दूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।